उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की अब उम्मीद बची है या फिर नहीं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा जारी करने के बाद से अब संभावनाएं क्या हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही यूपीएससी 2021 की परीक्षा के संदर्भ में कब तक आदेश जारी होगा, साथ ही साथ डीएलएड 2019 बैच 4th सेमेस्टर परीक्षा और साथ ही पहले बैच के अभ्यर्थियों के चतुर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा के लिए आवेदन पीएनपी के द्वारा कब लिए जाएंगे और डीएलएड 4th सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कब होगी। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव श्री आरवी सिंह जी के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दिनांक 2 सितंबर 2021 को जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा का जो प्रस्ताव भेजा गया था पीएनपी के द्वारा 17 अक्टूबर को परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में उसको मंजूरी दे दी गई है। 10 सितंबर 2021 को मंडल स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि है। अब ये जो परीक्षा होगी वो जिलेवार नहीं होगी, बल्कि 18 जो मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक मंडल में ही ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें परीक्षा तिथि की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2021 को सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के दोनों की परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को इसके लिए आंसर की जारी कर दिया जाएगा और 25 अक्टूबर 2021 तक इस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ रिजल्ट की बात करें, 12 नवंबर 2021 को जूनियर एडेड के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। अगर आप जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में आवेदन किए हैं और जानना चाहते हैं कि कितना कट ऑफ सेफ हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, आपको थोड़ी बहुत आइडिया जरूर मिलेगा। ये तो बात हो गई जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के बारे में। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी के द्वारा यूपी टेट का भी प्रस्ताव भेजा गया था 19 दिसंबर को परीक्षा कराए जाने के संबंध में, लेकिन उसी शासन के द्वारा जूनियर एडेड को मंजूरी दे दी गई, लेकिन यूपी टेट को मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाया है। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को इस समय मंजूरी मिलना, इसके बहुत बड़े मायने हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 दिन से लगातार पीएनपी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका पूरा संज्ञान प्रदेश सरकार को है, जिसके बाद से ही इस जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को मंजूरी मिली, ताकि अभ्यर्थी इसी में उलझे रहें और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो मांग हो रही है वो पूरी तरीके से दब जाए। मात्र 1894 पद हैं, उसमें भी 390 पद प्रधानाध्यापक के लिए, जिसके लिए बीएड और बीटीसी फ्रेश कैंडिडेट आवेदन नहीं किए होंगे। लगभग 1500 पदों पर ही सहायक अध्यापक जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी होंगे वह आवेदन किए होंगे और उसके लिए फाइट करेंगे। उसमें भी ऐसे अभ्यर्थी जो बीटेक करके बीटीसी कंप्लीट किए होंगे या फिर बीएड कंप्लीट किए होंगे, उसकी पात्रता को लेकर के अभी भी संशय है, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी ये सब्जेक्ट वाइज परीक्षा हो रही है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो ओएमआर सीट पर आपको आपका सब्जेक्ट चयन करना होगा कि आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें भी बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा संशय ये है कि उनकी पात्रता को माना जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में ऐसे अभ्यर्थी जो बीटेक होते हैं उनको गणित विषय से मान्य नहीं किया जाता है। इसके संदर्भ में कई बार माननीय कोर्ट के भी फैसले आए हुए हैं कि बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित सब्जेक्ट में मान्य ना किया जाए। गणित में मान्य नहीं होंगे, अन्य किसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से बीटेक वाले अभ्यर्थियों पर अभी भी संशय बना हुआ है जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में पात्रता को लेकर के। वहीं बात करें 50% अनिवार्यता वाली जो केस चल रही थी माननीय कोर्ट में, जिनको मौका नहीं दिया गया था ग्रेजुएशन में जिनका 50% से कम अंक था, अभी उस पर कुछ भी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ प्रदेश सरकार ने अपना आंसर काउंटर फाइल किया था। उसके बाद से फिर से जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील के द्वारा फिर से उस पर आंसर सबमिट करने के बाद से अगली डेट को इसकी सुनवाई होना प्रस्तावित है। अभी इस पर कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। तो इस आवेदन से बहुत कम लोग ही लाभान्वित होंगे, और चूंकि पदों की संख्या बहुत कम है, इस वजह से प्रदेश सरकार इसको मंजूरी देकर के बच्चों को सिर्फ इसी में उलझाए रखना चाहती है, ताकि जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग उठ रही है बहुत ही तेजी से, उसको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, जिस वजह से इस जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को इस समय मंजूरी दी गई है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे दिनांक 2 सितंबर 2021 को, जहां पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के उनके द्वारा फिर से स्टेटमेंट दिया गया है। आप उनके स्टेटमेंट को सुनिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद इस तर्क के आधार पर कि अब हम आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात के नजदीक पहुंच गए हैं, अब हमारे किसी भी जनपद में शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी जो पहले हुआ करती थी वो नहीं है, उस कमी को हम पूरा करने में सफल रहे हैं।
कुल मिलाकर के यह है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के इस वर्ष गंभीर नहीं है। यूपीएसआई के 9,534 पदों पर निकली भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर के अंत में हो सकती है। आयोग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके लिए कुल आवेदनों की संख्या लगभग 12 लाख हुए थे। बात करें डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म और 18, 17, 15 बैच और पहले के बैच के अभ्यर्थियों के चतुर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा के फॉर्म के संदर्भ में पीएनपी सचिव का कहना है कि अगले सप्ताह के अंत तक परीक्षा फॉर्म सबमिट कराए जाने के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप को सुनिए। डीएलएड 2019 बैच का 21-22 जो पेपर होने वाला है जी। तो सर उसका अभी बोर्ड फार्म भरने का डेट नहीं निकला है सर, तो कैसे क्या होगा सर? अभी परीक्षा में काफी दिन है, निकल जाएगी डेट, परेशान मत हो। कब तक निकलने का संभावना है बोर्ड फार्म भरने का सर? कुछ तो आंकड़ा होगा सर। निकल जाएगा अगले हफ्ते के अंत तक। साथ ही बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर बैक परीक्षा के स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में भी। ये सूचना दी जा रही है कि लगभग 10 सितंबर के आसपास स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। पीएनपी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आवेदन से पहले आप सभी के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो 10 सितंबर का समय दिया गया है स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा होने के लिए। साथ ही जिनकी 3 बार बैक लग चुकी है उनके संदर्भ में ये सूचना है कि आप लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। एससीईआरटी की तरफ से इन अभ्यर्थियों का डेटा मांगा गया था, जिसे पीएनपी सचिव के द्वारा एससीईआरटी को अवेलेबल करा दिया गया है। अगले सप्ताह ही एक और मीटिंग होने वाली है इन अभ्यर्थियों पर फैसले के संदर्भ में। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एससीईआरटी निदेशक को ज्ञापन दे सकते हैं कि आप लोग को एक और मौका दिया जाए, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार जिस प्रकार से सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद से, लेकिन पीएनपी एससीईआरटी उनके गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों के फॉर्म सबमिट नहीं कराए जा रहे हैं। भले ही इन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कम से कम इन अभ्यर्थियों का 2 साल का समय और 2 साल के फीस बर्बाद तो नहीं होंगे। तो आप सभी ज्ञापन देने के लिए जरूर मौजूद रहिएगा एससीईआरटी कार्यालय पर, अन्यथा की कंडीशन में आपके 2 वर्ष का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा और आपका डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप सभी एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित होकर के निदेशक एससीईआरटी को इसके संदर्भ में ज्ञापन दीजिए कि आप पर जल्दी फैसला लिया जाए और एनसीटी से एक बार फिर से गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की जाए एससीईआरटी के माध्यम से कि अगर इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जा सकता है तो क्या कुछ उपाय है या फिर क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं इसके बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।